Welcome to Gurcharnam खड़गपुर ब्रांच। सो गाइस, आप लोगों का एग्ज़ाम कल तो बहुत ही टफ था। मैंने देखा क्वेश्चंस बहुत ही टफ थे। क्वेश्चंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो थे, टफ ही थे। टफ नहीं थे एक्चुअली, वो जो क्वेश्चंस जो आपके थे वो थोड़ा घुमाए गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो। तो आइए पहले सबसे पहले कल के देखते हैं कि कल ये क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस आप लोगों के कैसे कैसे थे, लेवल्स क्या था क्वेश्चंस का आप लोगों का, कितने टफ थे, कितने मीडियम थे, कितने इजी थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर का जो कल का डिफिकल्टी जो था, हमारा पेपर का जो डिफिकल्टी था वो फिजिक्स में कैसा था। तो फिजिक्स में 22, फिजिक्स पार्ट 1 में 22 इजी थे, पार्ट 2 में 8 इजी थे। फिजिक्स जो पार्ट 1 में मीडियम जो क्वेश्चंस थे वो 12 मीडियम क्वेश्चंस थे। 5 जो थे पार्ट 2 में वो मीडियम थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स में 1 थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में आ जाइए तो केमिस्ट्री में जो थे 13 और 5 थे इजी, और मीडियम में थे आपके 16 और 8, और आपका डिफिकल्ट थे 6 और 2। अब आ जाइए बायोलॉजी में, बायोलॉजी का जूलॉजी पोर्शंस में। तो जूलॉजी पोर्शंस में इजी क्वेश्चंस थे 17 एंड 2, मीडियम थे आपके 17 एंड 10, एंड डिफिकल्ट थे 1 एंड 4। और बॉटनी में आपके इजी क्वेश्चंस थे 18 और 8, और मीडियम थे 13 एंड 5, और डिफिकल्ट थे 4 एंड 2। सो ये एनालिसिस था हमारा कल के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी का, जो हम लोगों ने रात भर बैठ कर बनाया। इस पे चर्चा किया, सारा कुछ देखा हम लोगों ने कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से थे, कैसे कैसे थे। इसलिए थोड़ी वीडियो आने में भी थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि पूरा एनालिसिस होते होते टाइम हो गए। सो नेक्स्ट गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ, जो हमारा जो कट ऑफ जाएगा 2022 में, जो अभी कट ऑफ जाएगा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो कट ऑफ कितना जाएगा। इसीलिए मैंने पेपर डिफिकल्टी का पहले ये डिस्कशन किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पेपर डिफिकल्टी बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि कट ऑफ कैसा होगा। तो उस कट ऑफ के लिए हम लोग देख लिए पहले डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी हम लोगों ने देख लिया कि कैसा कैसा है, क्वेश्चंस कैसे थे। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कट ऑफ होंगे। उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फैक्टर्स होंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे तो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। अब उसमें देखने हैं कि अब हमारा काउंसलिंग पॉलिसी क्या होगा। तो इस बार क्या है कि हमारा काउंसलिंग पॉलिसी चेंज हो चुका है। इस बार या तो आपको स्टेट कोटा से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या तो आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दोनों का दोनों सीट आपके लिए अलाउड नहीं होगा। जब भी अलाउड होगा तो दोनों में से एक ही सीट आपको अलाउड किया जाएगा। अब वो आप देख लो कि आपको स्टेट कोटा से जाना है या ऑल इंडिया कोटा से जाना। आप दोनों सीट को रिजर्व करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि आप एक सीट को छोड़ देते हो और वो सीट वैकेंट रह जाता है, और किसी और को वो सीट हैम्पर, वो किसी एक का सीट वो आप हैम्पर कर देते हो। लास्ट में वो तो सीट खाली रह जाता है गवर्नमेंट का, तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हो जाता है। उसके बाद है कि जो आपका एक और गवर्नमेंट जो अभी ये किया है, निकाला है, रेगुलेशंस निकाले हैं कि वो 50% जो सीट है प्राइवेट कॉलेज के 50% सीट को वो गवर्नमेंट फी पे एडमिशन लेंगे। अभी तो इस पे पूरा गाइडलाइन कंप्लीट अभी आया नहीं है। हो सकता है कि काउंसलिंग जब स्टार्ट हो उस समय वो आ जाए। सो ये भी आप लोगों का क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप लोगों का चांसेस जो होगा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, चांसेस जो होगा गवर्नमेंट कॉलेज में आपका, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने के जो चांसेस है, इसमें जब 50% का जो आपको गवर्नमेंट फी पे जब एडमिशन होगा तो उसमें भी आपको क्या होगा, कट ऑफ आपका उसमें थोड़ा सा जाएगा, नीचे जाएगा, कट ऑफ हाई नहीं रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। जो हमारा एनालिसिस है वो एनालिसिस में क्या क्या कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा वो। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रहेगा 140 से
150 रहेगा अनरिजर्व के लिए एंड 105 to 110 रहेंगे ओबीसी के लिए। ये हमारा कैलकुलेशंस कह रहा है कि 140 to 150 रहेंगे अनरिजर्व के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स याद रहे, क्वालिफाइंग मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, 105 से 110 रहेंगे ओबीसी के लिए। तो क्वालिफाइंग उनके लिए होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उनको पास करने, मतलब नीट में रैंक मतलब ले आने, मतलब वो 1 डिजिट मतलब उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो एलिजिबल नहीं होना चाहते, वो प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, अब्रॉड से वो करना चाहते हैं नीट, तो वो सब के लिए ये ठीक है कि वो क्वालिफाई कर जाए और वो अपना एडमिशन ले ले। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो रहेगा, जो कट ऑफ रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा, तो वो कट ऑफ कितना होगा। तो टोटल सीट्स कितने थे 2021 में, ये थे आपके 81300, इतने सीट्स थे पिछले साल। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा से जो आपके सीट थे, ऑल इंडिया कोटा से आपके सीट थे 6167 सीट थे आपके। उसके बाद जो सीट थे 2266 सीट जो थे वो आपके थे एम्स, बीएचयू, जिपमेर और एएमयू। और आपको एक प्लस 500 बोनस जो मिलने वाला है, जो इस बार जो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन लेके आई है आपके लिए, जो किसी भी स्टूडेंट को जो एक ही सीट या तो ऑल इंडिया कोटा से या फिर आपका स्टेट कोटा से, तो उसमें क्या होगा कि 500 सीट वो जो एक्स्ट्रा होगा उसमें 500 ऑल स्टूडेंट्स उसमें वो आ जाएंगे। तो टोटल सीट्स हमारे पास हो गए हैं, ये टोटल इतने सीट्स हो गए अभी ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या आएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है। तो अनरिजर्व के लिए हम देखते हैं एक एक करके, अनरिजर्व के लिए कितना हो जाएंगे। अनरिजर्व के लिए आपका हो जाएंगे 586 to 598। ओबीसी के लिए आपका है 582 to 595। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका हो जाएंगे 583 to 596। एससी के लिए आपका कोटा जो रहेगा वो 460 रहेगा। एसटी के लिए रहेंगे आपके 440 और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेंगे 165। सो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 के लिए। दो 2022 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। उसके बाद ये आपका एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 50% जो सीट, जो प्राइवेट जो सीट, जो गवर्नमेंट सीट पे, जो गवर्नमेंट ये पे फी पे जो एडमिशन लेगी, तो उसका जो कट ऑफ होना चाहिए वो कट ऑफ 540 to 550 के आसपास जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कुछ कट ऑफ का फंडा समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट बार मैं जब मैं वीडियो जब आप अपलोड करूँगा तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जिन्होंने 1 साल 2 साल ड्रॉप ले लिया है, अब वो आगे क्या करें, वो क्या करें, ड्रॉप अब फिर से ड्रॉप लें या फिर कोई और कैरियर का ऑप्शन चुने या फिर अब्रॉड जाके वो क्लासेस मतलब अब्रॉड जाके वो मेडिकल अपना कंप्लीट करें। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।